हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस लेक्चर सीरीज ऑफ दिस प्लेलिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट शैडो के बारे में। और मैंने दो टाइप का टेक्स्ट शैडो बताया था। एक्चुअली शैडो मैंने बताया था, तो वो दो टाइप के होते हैं, टेक्स्ट शैडोज़ और बॉक्स शैडोज़। तो दोनों इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम मैक्सिमम टॉपिक अब कवर करने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर को, प्लेलिस्ट को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टेक्स्ट शैडो स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ इसकी और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो 52.html 52 लेक्चर है और अब मैं इसका एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। ओके, बॉडी। ठीक है, इसके बाद अब मैं इसमें कोई div एलिमेंट लूँगा और इस एग्जांपल में मैं टेक्स्ट शैडो के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो पहला सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैं लिखता हूँ कि h1। ठीक है, h1 में कहता हूँ कि टेक्स्ट शैडो। ठीक है, दिस इज़ टेक्स्ट शैडोज़। ठीक है, अब इसको मैं h1 को क्लोज़ किया। अब चलते हैं स्टाइलिंग में और टेक्स्ट शैडो में इसमें देता हूँ। हेड में चलते हैं, हेड स्टाइल। ठीक है, तो इसमें अब मैं h1 में टेक्स्ट शैडो में प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में जो पहला मैं पैरामीटर है वो इसका लेंथ विड्थ रहेगा कि किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और कैसे हम लोग इसका जो पैरामीटर है इसको चेंज करके उसके शैडो में चेंजेस ला सकते हैं। तो सपोज़ मैं 2 पिक्सेल्स लिखता हूँ और अब मैं क्लोज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लेक्चर नंबर 52 में ये 52 1 सेकेंड 52 सीएसएस प्लेलिस्ट में है। तो ओके, तो ये था टेक्स्ट शैडो कि टेक्स्ट के साथ किस तरह से शैडोज़ को मिला है, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा पिक्सेल्स बढ़ाऊँ, इसको सपोज़ मैं कर देता हूँ कि 6 पिक्सेल्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, तो ये शायद टॉप बॉटम में एडजस्ट हो, ये और बॉटम में आ गया। तो मैं कहूँ कि नहीं, इसको मैं कर देता हूँ -20 पिक्सेल्स, तो ये शायद नहीं, ये ऊपर ही जाएगा और ये ऊपर चला गया। तो ये शिफ्टिंग है कि जो मान लीजिए जो कि पहला टेक्स्ट है, ठीक है, ये ओरिजिनल है और जो शैडो में दे रहा हूँ वो ये है इसके पीछे वाला, इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये शैडो है, उसके पीछे जो दूसरा लिखा हुआ है। तो ये इसको मैं 2 पिक्सेल्स और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। पहला वाला क्या करेगा, राइट लेफ़्ट एडजस्ट करता है और दूसरा जो पैरामीटर है वो टॉप डाउन करता है इसको। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ टेक्स्ट शैडो में। अगर मैं इसमें कोई कलर देना चाहूँ, राइट, तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि 2 पिक्सेल्स और यहाँ पे 6 पिक्सेल्स दिया था। अब मैं कहता हूँ कि इसमें मैं कलर भी ऐड करता हूँ, रेड कलर। इसको सेव करता हूँ और अब मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ। तो ये आउटपुट है, तो जो शैडो होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। और एक और पैरामीटर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि साथ में इसको एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, 5 पिक्सेल्स। अब इसको सेव करते हैं और रिज़ल्ट इसका ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा पीछे से इसको ब्लर कर दिया इसने, तो ये इफेक्ट था। और क्या कर सकते हैं इसका, अगर मैं पिक्सेल्स को 50 पिक्सेल्स करता हूँ तो देखते हैं और क्या होता है। इसकी ओपेसिटी एक तरह से डिक्रीज़ हो रही है, राइट। तो भले ही मैंने इसको 50 पिक्सेल्स दिया तो ये और ब्लर होते गया। अब मैं इसको सपोज़ मैं कहता हूँ कि
1 पिक्सल्स हो जाए, तो शायद ये बहुत ही कम हो जाएगा और ये रेड कलर पूरी तरह से विजिबल रहेगा बैकग्राउंड में, और शेडो भी साथ में रहेगा। तो ये शेडो साथ में है, और जितना मैं पिक्सल्स को बढ़ाते जाऊँगा तो ये उतना ही ब्लर होते जाएगा। कंट्रोल प्लस सेव करते हैं और लेट्स चेक द आउटपुट, तो ये ब्लर होते गए। ठीक है, अब इसके बाद एक और इफ़ेक्ट आता है, सपोज मैं कलर देता हूँ इसमें, तो अगर मैं H1 में कलर दूँ, ठीक है, कलर मैं वाइट कर देता हूँ, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं क्या किया, मैंने जो टेक्स्ट का कलर था ना उसको वाइट कर दिया, और बैकग्राउंड में जो है वो तो रहेगा ही। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज मैं इसमें 0 पिक्सल्स कर दूँ, 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, तो कुछ नहीं हुआ, जो बैकग्राउंड था उसके जस्ट वो एग्जैक्ट उसके पीछे कोइंसाइड कर गया, और रेड कलर का हम आउटलाइन देख सकते हैं इसमें। तो यही बस था। और अगर मैं इसका कलर ब्लू कर दूँ तब भी हम बॉर्डर थोड़ा और क्लियर से देख पाएंगे। तो ब्लू के साथ बैकग्राउंड में उतना विजिबल तो नहीं है, बट स्टिल 2 पिक्सल्स, इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर है। तो ये इफ़ेक्ट है, और इसके साथ ही हम मल्टीपल शेडोज़ भी दे सकते हैं। मल्टीपल शेडोज़ में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिखे हैं, ठीक है, इसके बाद हम एक और कॉमा लगाएंगे और फिर यही चीज़ रिपीट कर देंगे, 5 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, और कलर देंगे। फिर उसके बाद और हमें मल्टीपल इसमें ऐड करना है, तो फिर इसके बाद हम कॉमा लगा के फिर 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स, और उसके बाद कलर हम ऐड करते जाएंगे। तो ये तरीके होते हैं मल्टीपल शेडोज़ लगाने के। और इसके बाद अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में क्या क्या टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स आते हैं। पहला तो होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो, दूसरा होता है वर्ड रैप, तीसरा होता है वर्ड ब्रेक, और चौथा होता है राइटिंग बुक। तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इसको हम मैक्सिमम तरीके से डिस्कस कर सकें। और इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसलेट मेथड, ट्रांसलेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और ये है CSS 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ओवरफ्लो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट, जो कि टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में आता है। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, स्टाइलिंग मिटा देता हूँ, और दिस इज़ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। तो जो पहला एग्जांपल हम लेते हैं वो टेक्स्ट ओवरफ्लो का अज्यूम कर लेते हैं। सपोज जैसे कि अगर मैं पहला मैं टेस्ट केस लेता हूँ, ठीक है, p क्लास इक्वल्स टू t1। ओके, ये पहला टेस्ट है, और इसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ लॉन्ग टेक्स्ट could not fit into the box। ठीक है, और इसके बाद दूसरा हम लोग p लेते हैं, p क्लास इक्वल्स टू t2, और दिस इज़ अ लॉन्ग टेस्ट could not fit into the box। ठीक है, मुझे कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए था, बट स्टिल मैं इस पर वर्क करूँगा। और अब मैं स्टाइलिंग देता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं पहला स्टाइलिंग जो देता हूँ वो है p.t1, ठीक,
तो पी डॉट टी वन में मैं कहता हूँ कि भाई जो विड्थ रहे पहली बात, ठीक है, विड्थ में फिक्स कर देता हूँ इसकी 200 पिक्सल्स, ठीक है। और इसके बाद मैं बॉर्डर भी डिफाइन कर देता हूँ। बॉर्डर लेट अस सपोज 1 पिक्सल्स एंड सॉलिड, और कलर में दे देता हूँ इसको रेड, ठीक है। अब इसके बाद ओवरफ्लो में हिडन कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी ओवरफ्लो रहे तो वो हिडन हो जाएगा, बट स्टिल अगर नहीं होगा तो वी कैन डू नथिंग विद दैट। और टेक्स्ट फ्लो में कर देता हूँ क्लिप। तो ये टेक्स्ट ओवरफ्लो में कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टी है। और अगर मैं पी डॉट टी टू लूँ, Ctrl+C और फिर Ctrl+V, तो इसके बाद मैंने कॉपी कर लिया। अब टेक्स्ट ओवरफ्लो में मैं देखिए क्या दूंगा, मैं इसमें दूंगा एलिप्स, ओके, एलिप्स, एलिप्सिस, ठीक है, ये हो गया। और बाकी सब इसमें सेम रहेगा। और क्या कर सकते हैं, इसमें वाइट स्पेस हम रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। 52.html है, राइट। तो लेट्स ओपन इट। ये देखिए दोनों इसमें वो हो गया, फिट हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, इसमें वाइट स्पेस बिल्कुल ना रहे, ठीक है। तो वाइट स्पेस में क्या करूँगा, नो रैप। तो ये Ctrl+C और फिर यहाँ पे Ctrl+V, इसको सेव करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखिए मैंने कहा कि भाई इसमें वाइट स्पेस पहली बार दिखनी नहीं चाहिए, ओवरफ्लो हिडन कर दिया है मैंने, और साथ है मैंने टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस लगाया है दूसरे में। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स था। और इसके बाद जो और बचे टॉपिक्स हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।